मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज नया यूनिट सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो नया यूनिट है 8 नंबर का है, 8 मार्क का। इसमें 2 क्वेश्चन 3-3 मार्क के, 3-3 मार्क के और OT 2 ऑब्जेक्टिव 2 आएंगे। इस पूरे यूनिट में 4 टॉपिक हैं। पहले जो 2 टॉपिक हैं धारा और प्रतिरोध, वो पहले शुरू करेंगे, फिर सेल और फिर विभव मापी। तीनों का अपना आपस में कनेक्शन है, सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं अभी देखेंगे। सबसे पहले हम विद्युत धारा की जानकारी शुरू करें। जैसे दो मान लो पानी की टंकी है। एक पानी की टंकी में ज़्यादा पानी भरा हुआ है और एक पानी की टंकी में कम पानी भरा हुआ है। दोनों टंकियों को एक पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाए और बीच में एक वाल्व लगा दें। अब उस वाल्व को खोल दें तो क्या होगा कि पानी जिसमें ज़्यादा है उससे चलेगा और किधर चलेगा, कम की तरह। कब तक? जब तक दोनों में पानी का तल एक बराबर ना हो जाए। ज्यादा वाले में से पानी कम होगा, कम वाले में से पानी ज्यादा होगा। दोबारा देखें, एक मान लो गर्म छड़ है, एक लोहे की या किसी भी चीज की छड़ है और गर्म है, गर्म की है हमने उसको। और एक मान लो ठंडी छड़ है। ठंडी मतलब उसको कोई गर्म नहीं किया है। गर्म छड़ होती है तो उसमें ऊष्मा ज्यादा होती है और ठंडी छड़ में ऊष्मा कैसी होती है, कम। तो गर्म छड़ में से ऊष्मा ठंडी छड़ की ओर जाने लगेगी। कब तक जाएगी? जब तक दोनों का ताप समान ना हो जाए। इसमें पानी का तल समान, इसमें ताप समान। अब ऐसे ही एक मान लो कोई चालक है और उस पर आवेश की मात्रा अधिक है। अधिक आवेश होगा तो विभव भी कैसा होगा, अधिक। अब एक छोटा चालक है, उस पर आवेश कम है तो उसका विभव कैसा है, कम। बड़े चालक पर ज्यादा आवेश, ज्यादा विभव। छोटे चालक पर कम आवेश, कम विभव। दोनों को एक तार के द्वारा जोड़ दिया जाए तो आवेश ज्यादा विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर चलने लगेगा। ये जो आवेश चलता, मतलब जो आवेश चल रहा है, मतलब जो आवेश प्रवाह है, जो चलना, इसी को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जो आवेश इधर से चल रहा है ज्यादा से कम की तरह, वही विद्युत धारा है। लेकिन इसमें क्या होगा कि आवेश चलेगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी, दोनों का विभव कैसा, समान। विभव समान तो अब आवेश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो धारा नहीं रहेगी। मतलब धारा यदि हमको प्रवाहित करना है, धारा मतलब आवेश को चलाना है लगातार, तो इन दोनों चालकों के विभव अलग अलग होना चाहिए। और विभव अलग होते हैं तो उसको कहते हैं विभवांतर। और ये जो विभवांतर होता है वो उसका कैसा होना चाहिए, नियत। ऐसा उपकरण जिसका विभवांतर नियत होता है उसको कहते हैं सेल। सेल हमारा अगला टॉपिक है। सेल का दूसरा नाम होता है बैटरी। सेल या बैटरी मतलब अब नया टॉपिक है। पहले टॉपिक का नाम है धारा और प्रतिरोध, और धारा कहां से मिलती है, सेल से। सेल या बैटरी, और सेल या बैटरी का जो विभवांतर होता है उसको कहते हैं विद्युत वाहक बल। क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये नापने का, जो विद्युत वाहक बल है उसको नापने का एक उपकरण होता है, उसको कहते हैं विभव मापी। क्या कहते हैं, विभव मापी। तो अच्छी अगला टॉपिक है। पूरे पाठ में कितने टॉपिक हैं, 4। धारा, प्रतिरोध, सेल, विभव मापी। तो इस तरह से हम ये सब चीज जब पढ़ेंगे तो इसमें एक खास बात पता चल गई कि आवेश चलना चाहिए।
आवेश को यदि हमको चलाना है तो आवेश चलाने के लिए आवेश की थोड़ी जानकारी करना पड़ेगी। उसके लिए परमाणु मॉडल की आवश्यकता पड़ेगी। परमाणु मॉडल पिछले पाठ में बार बार पढ़ते थे और हमारे आगे की जो यूनिट है उस एक यूनिट जो यूनिट नंबर 8 है उसका नाम ही है परमाणु और नाभिक। तो जब हम वो यूनिट पढ़ेंगे तब ये हमको पहले से ही जानकारी है कि जो परमाणु होता है उसका जो नाभिक होता है उसमें धनावेशित तो होते हैं प्रोटॉन और उदासीन होते हैं न्यूट्रॉन और इनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन लगाते हैं चक्कर। जो पहली कक्षा होती है उसके इलेक्ट्रॉन नाभिक के धनावेश के बहुत ही पास होते हैं और ये नाभिक के धनावेश के आकर्षण से बंधे रहते हैं। आकर्षण के कारण इतने बंधे हैं कि ये चलकर दूर नहीं जा पाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को बाउंडेड इलेक्ट्रॉन या बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये बद्ध मतलब बंधे हुए। अब यदि इन इलेक्ट्रॉनों के बाद दूसरी वाली कक्षा देखें तो दूसरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन नाभिक से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक से कैसे हो रहे हैं, दूर हो जाएंगे तो फिर नाभिक का आकर्षण बल थोड़ा कैसा हो जाएगा, कम। नाभिक का आकर्षण बल कम और दूर हो जाए एक और नई कक्षा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर होते जाते हैं आकर्षण बल का मान कम होता जाता है और आकर्षण बल जो कम हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी कम हो जाती है कि ये बाहर निकलने के लिए तैयार होते हैं और पदार्थ की सतह पर आ जाते हैं। थोड़ी सी ऊर्जा इनको दे दें, कैसे, गर्म करके, रगड़ कर। यदि हम इनको थोड़ी सी ऊर्जा दे दें तो ये अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल आते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु चालकों में सबसे ज्यादा होते हैं। जो धातु चालक हैं उन धातु चालकों में सबसे अच्छी चालक है चांदी। चांदी जो है वो विद्युत की सबसे अच्छी चालक है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन प्रति घन सेंटीमीटर होते हैं। एक घन सेंटीमीटर में 5.8 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और चांदी के बाद तांबा, सोना, एल्युमिनियम, इन सभी का नंबर क्रम से आता है। यदि सामान्य कोई भी धातु हो तो उस धातु में कम से कम मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10⁻22 इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं। कोई भी धातु हो चाहे, इतनी धातुओं में कम से कम इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं और सबसे ज्यादा चांदी में 5.8 × 10⁻23। ये सेंटीमीटर में है। यदि हम इसको मीटर में बदल दें तो फिर ये घात 6 और बढ़ जाएंगी। तो 5.8 × 10⁻29 इलेक्ट्रॉन प्रति घन मीटर। 6 क्यों बढ़ गई, क्या इस पर 3 घात है तो 100 का यदि हम इसमें गुणा करेंगे तो 3 बार करेंगे तो 6 घात मतलब इस पर 10 की घात कितना हो गया, 29। ये जो है ना थोड़ी सी जानकारी थी। अब हमको क्या करना है कि पहले विद्युत धारा की परिभाषा पता करना है। विद्युत धारा, ये जो विद्युत धारा है इसकी परिभाषा देखें तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह दर का मतलब होता है समय का भाग। यदि हम समय का भाग दे रहे हैं काय में, आवेश में, तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। ये जो विद्युत धारा है इसको या तो कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं और या तो स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो आवेश है उसको क्यू से और समय को स्मॉल टी से। तो इसका सूत्र है आई बराबर Q/T। आई कोई सा भी बना सकते हैं, परंतु ये जो आवेश है Q, इसको हमने आवेश के क्वांटीकरण में पिछले पाठ में पढ़ा था कि Q बराबर N।
मतलब किसी भी वस्तु के ऊपर किसी भी पदार्थ पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में होती है। ये हमने पढ़ के देखा था। इसमें जो ई है वो है इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ इसको अपन Q बराबर NE को ऊपर रख दें तो देखना, या I बराबर NE/T। ये बहुत खास इसका एक सूत्र है जिसकी बार बार जरूरत पड़ती है। अब यदि हम इसका मात्रक देखें तो धारा का जो मात्रक है वो केवल SI पद्धति में ही होता है। विद्युत धारा का जो मात्रक है वो केवल SI पद्धति में ही होता है, एम्पियर, और इसे A से प्रदर्शित करते हैं। ये जो एम्पियर है ये मूल मात्रक है, इसलिए इसका कोई अलग से विमीय सूत्र नहीं है। विद्युत धारा मूल राशि है। SI पद्धति में 7 मूल राशियां होती हैं जिनमें एक क्या है, विद्युत धारा, तो उसका मात्रक क्या है, एम्पियर। यदि हम एम्पियर की परिभाषा बनाना चाहें तो ये सूत्र I बराबर Q/T। इसको 1 एम्पियर लिख लें SI पद्धति में, इसको कूलम लिख लें, इसको सेकंड लिख लें। मतलब किसी चालक में 1 सेकंड में यदि 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होती है। किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो बहने वाली धारा 1 एम्पियर होती है। ये जो विद्युत धारा है और उसका मात्रक है केवल SI पद्धति में है, इसलिए जो भी मात्रक आगे पढ़ेंगे प्रतिरोध का, इस पाठ में जो जो मात्रक हम आगे पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का, सब SI पद्धति में है। इनके CGS पद्धति में मात्रक नहीं होते हैं क्योंकि विद्युत धारा मूल राशि है जो SI पद्धति की है। अब थोड़ी विद्युत धारा की और जानकारी करें तो विद्युत धारा की एक खास बात है कि विद्युत धारा है तो अदिश राशि, लेकिन जब भी किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एक तीर का निशान लगाते हैं। जरा समझे, ऐसी कोई राशि नहीं है जिसमें तीर का निशान हो और वो सदिश ना हो। केवल एक विद्युत धारा इसमें अपवाद है कि है तो अदिश, लेकिन चालक तार में जब तीर का निशान लगेगा तो वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये जो तीर का निशान है ये बताता है कि धारा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर बहती है। पर वास्तव में अभी हमने क्या देखा कि धारा तो इलेक्ट्रॉन के चलने से बहती है, तो इलेक्ट्रॉन है ऋण आवेश और धारा बह रही है धन आवेश। तो जो इलेक्ट्रॉन है इनके चलने की दिशा हमेशा विद्युत धारा की दिशा की कैसी होती है, विपरीत। बहुत खास बात है, द्वारा समझे कि विद्युत धारा हमेशा धनावेश से ऋण आवेश की ओर बहती है और जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा ऋण आवेश से किधर चलती है, धन आवेश। मतलब विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन की दिशा कैसी होती है, विपरीत। ये जो धारा है वो यदि ठोस पदार्थों में बहती है जैसे तार में, तो वो हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के रूप में बहती है। ठोस पदार्थों में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के रूप में, ये बार बार ऑब्जेक्टिव में आता है, 2019 में भी आया था कि विद्युत धारा जो है ठोस पदार्थों में तारों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के रूप में बहती है। लेकिन यदि धारा गैस में या द्रव में बहती है तो वो धनावेश और ऋणावेश दोनों के कारण बहती है। मतलब धनायन और ऋणायन दोनों के कारण बहती है। तो गैस और द्रवों में विद्युत धारा धन और ऋणायन दोनों के द्वारा और ठोस पदार्थ में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बहती है। ये विद्युत धारा की बहुत खास जानकारी है और जो है विद्युत धारा की और परिभाषा आगे अपन बढ़ा।